खबर भोपाल से है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर को भारत से अलग करने का तराना गाता था ये फैजान कि कैसे कश्मीर भारत से अलग हो, ऐसा गाना गाता था। मुस्लिम युवकों को तराना सुनाकर देश के खिलाफ भड़काता था। अहले हदीस आइडियोलॉजी को ये फॉलो करता था। लश्करे तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद भी अहले हदीस आइडियोलॉजी को मानता था। आतंकी फैजान से एटीएस की पूछताछ जारी है। आतंकी फैजान को आज भोपाल कोर्ट में पेश कर सकती है एमपी एटीएस। अच्छा, इसके बारे में पूरी जानकारी जो कि आतंकी फैजान से पूछताछ में जो बड़ा खुलासा हुआ है और इसकी आइडियोलॉजी के बारे में पता चला है और ये कश्मीर को भारत से अलग करने का जो तराना गाता था, ये सारी डिटेल में जानकारी नवीन सिंह ने मुझे दी थी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो खुद फोन लाइन पर आ गए। नवीन सिंह हमारे संवाददाता हैं भोपाल के। वो पूरी जानकारी इस खबर के अपडेट के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। नवीन, अब आपको बोलना था। जी देखिए राहुल, खंडवा से जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, एटीएस ने गिरफ्तार किया है, आतंकी जो फैजान है, इंडियन मुजाहिदीन से इसके सीधे संबंध है और ये साफ हो गया है कि इंडियन मुजाहिदीन का ही आतंकी है। और इसके न सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन बल्कि तमाम आतंकी जो संगठन है, जो संदिग्ध हैं और जो देश में बैन है, प्रतिबंधित है, उनके साथ संगठन है। तो पूछताछ में राहुल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में उसने ये बात कबूल की है कि वो इस देश में नफरत घोलने के लिए, इस देश में जहर बोने के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनके बीच में तराने गाता था, एक नगमे गाता था और तराने के जो बोल बड़े संदिग्ध हैं, बड़े आपत्तिजनक हैं। तो इस तरीके से ये तराने गाकर लोगों को, युवाओं को गुमराह करता था और इनको इस रास्ते पर लाने की कोशिश करता था। इसके पास से तमाम संदिग्ध दस्तावेज जब्त हुए हैं। इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए हैं जो देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक थे, जो कभी भी बड़ी गड़बड़ी कर सकते थे। और देखिए राहुल, कल ही हमने ये भी बताया था कि इस आतंकी के मंसूबे उन लोगों से बदला लेने के थे जो भोपाल जेल ब्रेक कांड में जिन्होंने 6 आतंकियों को मार गिराया था। यानी भोपाल पुलिस की जो पुलिस है उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई करना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे। तो ये इरादे आतंकी फैजान और उसके सहयोगियों के थे। तो फिलहाल पूछताछ एटीएस की लगातार जारी है और उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे होंगे। कई और इसके संपर्क जो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर के अलग अलग इलाकों में जो स्लीपर सेल हैं इंडियन मुजाहिदीन के, वो भी एक्सपोज होंगे, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस देश में और खासकर मध्य प्रदेश में पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके का काम आतंकी फैजान करता रहा। न जाने कितने लड़कों को इसने अभी तक अपने संगठन में जोड़ रखा होगा। ऐसे कई सारे युवा होंगे, बेरोजगार लड़के होंगे जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस आतंकी फैजान ने कैसे इतना बड़ा नेटवर्क अपना बनाया। न जाने कितने ही स्लीपर सेल से ये कनेक्टेड था, कितने लोगों से बातचीत करता रहा होगा। जो इसके पास से हार्ड डिस्क और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए हैं उसमें भी एटीएस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। लेकिन ये जो तराने गाकर जो युवाओं को फुसलाने की कोशिश करता था राहुल, ये बेहद आपत्तिजनक है। आपने भी देखे होंगे इस तरीके की आइडियोलॉजी कितनी इस देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है। और चिंता की बात तो ये भी है कि न जाने कितने ही बच्चे, कितने ही बेरोजगार लड़के इससे जुड़े होंगे, इसके संपर्क में रहे होंगे, इसके नेटवर्क में रहे होंगे, वो कहीं गलत रास्ते पर होंगे। तो एटीएस के सामने बड़ी चुनौती है कि ऐसे लड़कों को, और इसमें कोई दो राय नहीं नवीन की एटीएस के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब अपने दर्शकों को सीधे रायपुर लिए चलेंगे। भोपाल के बाद अब